हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज मेरे साथ में एक सज्जन उपस्थित है यहाँ पे और ये सज्जन से बहुत सारी बातें आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा साईं बाबा के लीलाओं के बारे में, जो कि इनकी जिंदगी में बहुत सारी लीलाएं घटित हुई हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत पसंद करेंगे। और अभी शुरुआत में आप लोगों से मैं इतना कह दूं कि मैंने एक दूसरा भी चैनल ऑपरेट कर रहा हूं। उस चैनल का नाम है एलएम म्यूजिक लेवल। तो एलएम म्यूजिक लेवल में आप जैसे जाएंगे तो वहां पे मेरा एक रोमांटिक गाना गाया हुआ आप लोगों को सुनाई देगा। वो गाने का नाम है एक साथी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो गाना सुन चुके हैं, बट जिन लोगों ने सुना नहीं तो आप लोग प्लीज एलएम म्यूजिक लेवल में जाना और उसको जरूर सुनना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो गाना भी पसंद करेंगे, जैसे कि मेरे साईं राम की जय गाना को आप पसंद किए हैं। और भी एक नया गाना आने वाला है बाबा साईंनाथ के ऊपर, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंटेंट में बता दूंगा कि कब वो गाना आने वाला है या कितना तारीख तक वो आ जाएगा आप लोगों के सामने, ठीक है। और जिस तरह से आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते आए हैं, लाइक करते आए हैं, कमेंट्स करते आए हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा इसी तरह से अगर मेरे साथ साथ में चलते रहें तो मैं बहुत आगे तक चल पाऊंगा और चल सकता हूं। तो आप लोगों के प्यार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और जिन लोग भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए अभी इस सज्जन से आप सभी को मैं मुलाकात करवा देता हूं और आप लोग इत्मीनान से सुनते रहिए साईं लीला की ये बातें। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका नाम क्या है। जय साईं राम। मेरा नाम है कमल शर्मा। ओके, गुड। आप रहते कहाँ पे हैं, जरा एरिया का नाम बताएं। जी, मैं मीरा रोड में रहता हूँ, बॉम्बे मीरा रोड में। गुड। तो ये मुंबई शहर के जो है, मुंबई शहर के जो मीरा क्षेत्र है, मीरा रोड क्षेत्र में ये कमल जी रहते हैं। तो कमल जी से मैं ये जानूंगा कि कमल जी आप ये बताइए कि आप साईं बाबा को कितना दिन से मानते हैं। सब मैं आपको सही बताऊं तो मैं 50 साल हो गए, 50 ईयर्स। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो हमारे भाई साहब आए, बोले शिरडी चलोगे? बोला क्यों नहीं चलेंगे, शिरडी तो हमें जाना ही है। मैं 10 साल का था जब। तो हमारे पास गाड़ी थी फियाट, डुग्गर फियाट जानते होंगे आप। तो महबूब साहब थे साथ में, वो मुस्लिम थे बेचारे, वो भी बोले मैं भी चलूंगा। तो हम लोग सीधा गाड़ी में बैठे, बरसात थोड़ी थोड़ी हो रही थी, निकल गए। भाई बोला तुम चलाओ गाड़ी, मेरे को बोला ठीक है आपकी जैसी इच्छा, चले गई कैसे भी करके हम लोग। ये साईं की कृपा है कि हम वहां पहुंच गए, समझे आप। क्योंकि मैं 10 साल, आप जस्ट इमेजिन कि आदमी कैसे पहुंचा होगा। आप सिर्फ 10 साल की उम्र के थे। जी हाँ। और फिर गाड़ी में चला गया हूँ, भाई सो गए, महबूब साहब मेरे साथ में बैठे थे, हम लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके देखा तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, खाली द्वारका माई एकदम उजाड़ जैसा था। तो 1-2 होटल थे, तो हम लोग जाके दर्शन किए, महबूब साहब भी साथ में दर्शन किए, विभूति लगाए, सब किया। तो मैं बोला यार बहुत अच्छा दर्शन हो गए। कुछ नहीं ना, पब्लिक बिल्कुल नहीं। तो मैं आया, मैं बोला चलो ठीक है साहब, खाना वाना नाश्ता वास्ता किए, बाबा को हाथ जोड़े, बाबा दर्शन तो हो गए। बाबा ने हमको बुलाया था, अब देखो कैसे बुलाया था। वहाँ में पहुँच गए तो फिर बाबा के दर्शन हुए, हाथ बार जोड़े, भाई बोले भी चलो वापिस बॉम्बे पहुँच गए, कैसे भी करके, जैसे भी करके बॉम्बे पहुँच। फिर भाई ने चलाई गाड़ी, फिर मैं नहीं चलाया क्योंकि दिन का टाइम था, पुलिस पकड़े कुछ होएगा तो चलो। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि महज 10 साल की उम्र में कोई अगर गाड़ी चलाएं तो वाकई ये मतलब चौंकने वाली बात है और लोग चौंकित हो जाएंगे सुन के कि 10 साल की उम्र के एक बच्चा वो कैसे गाड़ी चला सकते हैं। और जबकि शिरडी साईं बाबा के दर्शन में जा रहे थे, तो ये साईं लीला के सिवा, साईं कृपा के सिवा ये संभव नहीं हो सकता है।
तो एनीवे आगे की और भी बातें करते हैं। आप ये बताइए कि आप जब शिरडी में पहुंचे तो क्या वो पहली बार बाबा का दर्शन था आपके लाइफ में? वो मेरा पहली बार दर्शन, बाबा ने बुलाया था और हम पहुंच गए और दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। मतलब बाबा मतलब उसी टाइम से मन में बस गए। हमें कोशिश करने नहीं पड़ी कि बाबा को बुलाना है, बाबा अपना भी मन में थे। फिर हमको कुछ ऐसा चांस लगा कि बाबा ने बोला यहाँ पे क्या करोगे, सपने में आए बाबा, बोले यहाँ पे क्या करोगे, ईरान जाओ, तुम्हारा रिज्क जो है ना, रिज्क खाना तो ईरान में लिखा हुआ। बाबा आपकी जैसी इच्छा, आप जहाँ भेजेंगे वहाँ हम जाएंगे ही जाएंगे। तो सब हम ईरान चले। तो ये वही ईरान जो अभी बस 19 तारीख को आप सबको भी पता है, पिछले 19 तारीख को अपना ईरान के राष्ट्रपति जो है रईसी साहब, उनका देहांत हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। वही ईरान की वो ईरान की बात, वो ईरान की। तो ईरान में कितना दिन थे? हमने 1 साल थे, 1 साल। तो उस टाइम पे इराक ईरान की लड़ाई शुरू हो गई थी। इराक ईरान की लड़ाई शुरू के बाद में वहाँ पे ना तो प्लेन था ना शिप था। तो हम लोग अभी 250 आदमी थे, 250 पीपल। तो उन्होंने हमको डंप किया कार्गो शिप में, जो कार्गो सप्लाई करते थे, इंडिया लाते थे। परेशान हो गए, पब्लिक बोली पहुंचेंगे कैसे। अच्छा, उसमें हम लोग बैठे, वो स्टार्ट होना बंद हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था वो। तो रात के 12 बजे, आज हम 12 बजे बैठे हैं, तो रात के 12 बजे स्टार्ट हुआ और उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप यकीन लगा लो कि वो कैसे पहुंचेगा हिंदुस्तान। हम लोग 250 आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसके अंदर डंप हुए। तो उस वक्त आपको साईं बाबा की बातें याद नहीं आई कि साईं बाबा को स्वर्ण मिलें और साईं बाबा से हम कहें हमारी ये तकलीफ की, बाबा हमें बिना किसी तकलीफ के हमें पहुंचा दो? हमारे मन में, मैं बता ना आपको, बस बाबा ही थे। बाबा को मैं बोला, बाबा आप तो पहुंच गए, पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे, वो तो पहुंचा दो, अभी इसमें कहाँ जाएंगे हम। तो वैसे स्टार्ट हो गया, टक 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 चलना शुरू हो गया। हाँ, तो कराची का बॉर्डर आया, वहां से कराची 200 किलोमीटर था। राज साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां पे तूफान आया, ऐसा तूफान कि आप यकीन नहीं कर सकते। ऐसा हो तो पानी इधर से आए, ऐसा हो तो पानी इधर से आए। सब कोई अल्लाह, कोई जीसस, कोई प्रभु, कोई साईं, कोई हनुमान जी, सब अपने अपने सिख गुरु नानक के ऊपर सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अभी पानी में जाए कहाँ, क्योंकि सो सकते नहीं है, रात का टाइम है और इतना जबरदस्त तूफान आया कि आप यकीन नहीं कर सकते इस चीज को। तो मैं बोला, बाबा अब तो भैया ये पानी में से कोई बच नहीं सकता। मैं साइड में गया, बाबा अभी आप ही हो, और बजरंग बली हमारे, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ बजरंग बली का भी। बोला, बजरंग बली आपकी नैया तो पार हो गई, हमारी भी नार पार लगा देना। तो बाबा को बोला, बाबा आप सोच समझ लेना अभी। तो बाबा बोले, फिक्र मत करो। ध्यान में आया, इमेजिनेशन ध्यान में आया, बोला फिक्र मत करो, पहुंच जाओगे। मैं जाके, आप यकीन नहीं करेंगे, उस शिप के अंदर कॉकरोच का पानी, कॉकरोच घूम रहे हैं पानी, वो मच्छी बनाते थे, हम वो भी नहीं खाए क्योंकि हम नहीं खाते थे। तो कैसे भी करके हमने 10 दिन, आप यकीन मानेंगे 10 दिन हम पानी में चलते रहे। और वहां नहीं, उस रात को जिस दिन तूफान आया था, बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार दिखा दिया। सुबह जब उठे तो पानी एकदम शांत, ओम साई राम, ओम साई राम, पानी एकदम शांत। हम बोले, यार ये तो बाबा का कमाल कर दिया बाबा ने। उम्मीद नहीं थी कि बचेंगे, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि बचेंगे, और बच गए। मैं बोला, ये बाबा की कृपा ही नहीं है तो और क्या है। जी बिल्कुल, बाबा की कृपा ही है ना ये। तो भाई साहब वो हम लोग कैसे भी करके हम लोग हिंदुस्तान पहुंच गए। हिंदुस्तान पहुंचे, भाऊचा धक्का, तो मालूम मुंबई, ये भाऊचा धक्का करके जो नाम बता रहे हैं, भाऊचा धक्का एक्चुअली जब यहाँ पे अंग्रेज लोग हुआ करते थे हमारे मुंबई में, तो उस वक्त जो है जितने भी मतलब शिप से सामान आया करता था मुंबई में, तो वो भाऊचा धक्का जो है उसमें से एक अहम पोर्ट हुआ करता था। तो अभी भी वो जगह है, उसी जगह का नाम है भाऊचा धक्का। तो जब ये कमल जी ईरान से वापसी में आ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ,
तो इतनी सारी तकलीफों को झेलने के बाद और वो पहुंचे हैं बाबा साईनाथ की कृपा से, तो भावचा धक्का में वो आके उतरे हैं। तो जी अच्छा उतरे नहीं हम। अच्छा हम लोग वहीं पे पड़े रहे 3 दिन तक। अच्छा, भावचा धक्का में आप लोग रुके पड़े हुए थे? हाँ, उल्टे नहीं, मतलब वो उतार नहीं रहते, बोलते तुम लोग पाकिस्तानी हो, तुम लोग इंडियन नहीं हो। हमारे पास पासपोर्ट वासपोर्ट सब था। तो हमारे भाई थे, हमारे बड़े भाई, जो हमको शिरडी लेके गए थे, वो भी साथ में थे। तो एक हमारे पीटर करके थे, पीटर साहब बहुत अच्छे आदमी, वो भी। तो वो लोग गए, उनको पासपोर्ट वासपोर्ट दिखाए, बोला हम इंडियन हैं, हम लोग पाकिस्तानी नहीं हैं। बोला ठीक है। तो शिनाख्त किए वो लोग। तो हम लोग को फिर हम लोग भूखे 10 दिन तक, तो मच्छी कौन खाएगा, पानी कौन पिएगा। फिर वड़ा पाव लाए। वो वड़ा पाव ऐसा लगा जैसे कि अमृत मिल गया। वड़ा पाव हम लोग सबको बांट दिया, सब लोग खाए। वड़ा सांभर आया, ये वो सब खा लिए थे हम लोग, पेटी भर के लाए वो लोग। तो मैं बोला बाबा दिल तो भर गया, कैसे ही मतलब तकलीफ तो हुई, दिल तो भर गया। तो बाबा बोले, बाबा ने इशारा किया, मेरे पर लॉकेट था बजरंग बली का और बाबा का। मैं बाबा को ऐसे देखा, बाबा बोले कुछ नहीं होएगा, बिंदास रहो। 3 दिन के बाद में हम लोग को उन्होंने ये करा, बाल उड़े हुए, शिप है ना, समुद्री हवा है, अरे बाल उड़े हुए सब ऐसे हम लोग निकल गए, बाहर निकले। घर पे पहुंचे तो सुकून मिला। बोले यार जहन्नम से जन्नत में आ गए, स्वर्ग से नरक से स्वर्ग में आ गए। क्या तुम घर में आके तो मालूम पड़ गया ना कि घर में आ गए हम लोग। बस जी माँ बाप से मिले, बहुत खुशी हुई, क्या समझे। फिर बाबा ने वहाँ रुकना नहीं था मेरे को, हिंदुस्तान के अंदर। बोला अभी यहाँ पे तुम थोड़ी दिन रहोगे, फिर जाओ सऊदी। बाबा ने मेरे को रात के सपने में बता दिया, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम सऊदी जाओ। ठीक है बाबा, आपकी मर्जी है, जाना ही पड़ेगा, रिस्क हमारा वहाँ पे लिखा हुआ है, खाना वहाँ पे, तुम यहाँ क्या करेंगे हम। तो सब हम वहाँ पे चले गए, सऊदी पहुंच गए। सऊदी में पहुंचे, मेरा था खाली काम चेक करने का, खाना चेक करने, और कुछ काम नहीं किया। तो बोले चला गया मैं। मेरा एक दोस्त था बराबर, होता मेरा अरबाब का है ना, हमारा अरबाब जो है ना स्पॉन्सर, उसका पैर से टेढ़ा था, तीर कमान नहीं होता है, तीर कमान वैसे टेढ़ा पैर था। बता यार उसका इलाज कर देना यार। मेरा भाई इलाज कौन करने वाला है, बाबा, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, अगर बाबा का हुक्म होएगा तो मैं करेगा इलाज। तो उसने जाके बोला कि भाई ऐसे से मेरा दोस्त आया है, वो आपका इलाज कर देगा। बता यार हम हिंदुस्तान कितना बार गया, कितना पैसा डुबाया, हम कितना पैसा खर्चा किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारा दोस्त क्या करेगा। उसके दिल में आया, बाबा ने डाल दिया दिल में उसके कि भाई करवा ले, क्या पता तेरा सुधर जाए। एक दिन फोन आया सुबह 4 बजे, मेरे को कमाल बोलते थे, कमल नहीं कमाल। बता कमाल किधर है, मेरा कैंप में, और किधर जाएगा। बता तुम नजरान जाएगा। नजरान बोले तो उसका बहुत अच्छा सब फ्रेश मिलता है वहाँ पे सऊदी के अंदर, जो भी चीज़ मिलेगी फ्रेश मिलेगी। अरबाब आप बोले तो जाएगा। बोला हम भी जाएगा, हमारा इलाज करो तुम। बोला ठीक है। मेरे को गाड़ी दी अभी निशान पेट्रोल विद फुल एसी, एक असिस्टेंट दिया, मेरे साथ में बैठा, मैं निशान पेट्रोल लेके नजरान पहुंच गया। अरबाब तो अभी प्लेन से आ रहा था, मैं पहुंच गया पहले ही। उसकी माँ बोली तुम किससे आया, मैंने हमको अरबाब बोला पहुंचो उधर। माँ बोला ठीक है। अरबाब कभी आएगा, बोला उस प्लेन से आया, अभी आएगा, टैक्सी पकड़े क्या। आ गया अरबाब, मेरे को बोलता देखो भाई हमारा ऐसा है पैर, आते ही बोलता है। कभी वो हम लोग को खाना तो उसका औरत नॉर्वे का गोरी, वो खाना वाना हमको फर्स्ट क्लास दी। मेरे को बोलता ये आपका पैर है हमारा, अब इसको तुम ठीक करो। मतलब ठीक है अरबाब, खाना पीना मस्त, कुछ नहीं। उस टाइम पे हम नॉन वेज थे, सही बोले थे, नॉन वेज खाते थे, चिकन विकन जो भी है, अभी तो नहीं है। हाँ तो उसने भाई खाना पीना दिया, खाना पीना। मतलब ये जो जब से आप साईं बाबा को मान रहे हैं तब से मतलब नॉन वेज छोड़ दिया क्या? नहीं, नॉन वेज हम खाते थे क्योंकि उनके शिरडी जाते थे ना, कभी कभी बहुत बार शिरडी गया हूँ। मेरे को उसका अंदाजा नहीं कितनी बार गया हूँ। जैसे भी जाते थे तो दोस्त लोग होते थे ना, अरे खाना यार, तो खा लेते थे। फिर मैं बोला अभी नहीं खाना, क्योंकि नाराज हो गए बाबा, या फिर अपने को बराबर दर्शन नहीं मिलते थे। बाबा बोलते थे ये तो ये नॉन वेज खाता है। अभी हमको तो मालूम नहीं बाबा क्या है,
बाबा का तो दिल बहुत बड़ा है भाई, क्या समझे। तो हमको ये नहीं मालूम था कि वो क्या चीज है। दोस्तों आपको मैं इतना बता दूं कि बाबा साईनाथ से इतना डर आप लोगों ने खुद ही सुने और सुन भी रहे हैं कि इतने डर है कि इनके दिल में कि मतलब नॉन वेज खाने को भी वो डर जाते हैं कि कहीं बाबा ना नाराज हो जाए। तो वाकई ऐसे नॉन वेज अगर कोई भी छोड़ दे तो उनमें एक सात्विक प्रभाव भी पड़ जाता है और पॉजिटिविटी भी आ जाता है। ये तो है बाबा साईनाथ के नाम से, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो साहब वो क्या हुआ, मैंने उनको सुबह में मैं बोला, उनकी बात को बोला वो पानी गर्म करो, पानी गर्म किया। उस टाइम पे मेरे को एक्यूप्रेशर का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैं जिसको भी हाथ लगाता था ना वो बोलता यार ठीक हो गया तो तरफ। तो साहब मैं पानी गर्म करवाया, उसका पैर पहले धोया, बराबर धोया। धोने के बाद में मल्लम कोई भी ले लिया, कोई भी मल्लम, मैं उसको ना आधा घंटा, और मैं ये जो है ना ये दिखता उसमें, ये ना ये 101 बार दबाता था और उसको मालिश कर आधा घंटा। पसीना उधर नजर में तो ठंडा था, ज़्यादा इतना नहीं था, लेकिन पसीना फिर भी आता था। आधा घंटा उसको मालिश करने का। उसके बाद मैं बोला अरबाब एक जूस तुम पियो, एक जूस मेरे को दो। कौन सा पिएगा, मेरा कॉकटेल। तो एक जूस उनको देने का, एक जूस मेरे को देने का। कॉकटेल पिया। आप यकीन नहीं मानेगा राज साहब, 20 दिन के बाद में वो आदमी का 80% पैर सीधा हो गया। ओम साई राम। ओम साई राम। 80% पैर सीधा हो गया। बोला यार, मैं बोला बाबा ये आपका चमत्कार है, आपने मेरे को ताकत दिया और मैंने किया। अगर मेरे को तो मालूम नहीं था ना एक्यूप्रेशर क्या चीज है, थोड़ा बहुत मालूम था बस खाली। तो वो परेशान हो गया। वो जी मेरे को एक संदूक लेके आया, डब्बा, उसके अंदर पूरा पैसा भरा हुआ था, रियाल्स, सऊदी रियाल्स। तो 100 का, 500 का, 200 का, जो भी था मेरे को पता नहीं। तो मेरे को बोलता यला बाबा सीर, मतलब ले आओ। मैं बोला बाबा क्या, मैं इतना क्या लेगा, मतलब जितना लेने का ले आओ ना। मेरा ठीक है। मैंने बोला, मैंने 2000 रुपया, 20 दिन था ना, तब 100 के हिसाब से 2000 निकाला, जेब में डाला। बोलता अरबाब तुम हिंदी है, मेरे को अरबाब बोलता भी हो। पहले मैं उसको अरबाब बोलता था, अभी मेरे को अरबाब बोलता। उसको पैर ठीक हो गया। 20 साल से बॉम्बे के अंदर आ रहा था वो, 20 साल से। उसको पैर का कोई फर्क नहीं पड़ता। दवाई दे देते, ये खा, हजारों हजार रुपये का दवाई, मेरे को सब दिखाया उसने। बोलता ये देखो, 2 दिन खाता था। बोला क्या करने का, कुछ नहीं होगा। तो बोलता ये मैं बोला ये सब तुम बाबा को नहीं जानता, साईं बाबा को जानते हो? कौन साईं बाबा? बाबा हम नहीं जानता, हम तो बाबा ये मक्का मदीना, हमको क्या। बोला ठीक है बाबा। तो उसका पैर ठीक हो गया, 2000 जेब में डाला। बोलता तुम हिंदी है? अरे मैं बोला 100% हिंदी है बाबा, आपको क्या मालूम, कैसा लगता है? बोलता हिंदी होएगा ना, पूरा बॉक्सा लेके जाएगा, एक भी छोड़ेगा नहीं। मेरा बाबा पगार देता ना मेरे को। बोलता देखो कमाल, आज के बाद में काम नहीं करना। मैं लगा बाबा काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, बैठ के बोर हो जाएगा ना, कैंप में क्या करेगा? बोला तुम्हारा मर्जी भाई। तो फिर मैं जी वहां से मैं बोला अभी अब हम उस टाइम पे रोजे चल रहे थे। अभी मैं जब आया ना वापिस, रोजे चल रहे थे। तो बाबा ने मेरे को किधर भेज दिया? मक्का। मक्का में हिंदू अलाउड नहीं है, मक्का हिंदू नॉट अलाउड, पूरा बोर्ड लगे हुए रास्ते के ऊपर, हिंदूज आर नॉट अलाउड। वहाँ जुबेल आ गया मैं वहां से। मेरे को बोला भाई अरबाब, मेरे को मालूम था बाबा ने मेरे को, वो मेरे को अरबाब भी बोला था तुमको भेजेगा मक्का। अरबाब मेरे को फांसी चढ़ दे देगा, मार डालेगा मेरे को। तो नहीं तुमको भेजेगा बोलते। मेरा तुम्हारा मर्जी। तो अरबाब आया, मेरे को निशान पेट्रोल दे दिया। बता सीर बाबा, मतलब जाओ उधर जद्दा है, जद्दा से ना जाना पड़ता, फिर वो मक्का रोड आता है, फिर वो पूरा बोर्ड लगे हुए है। और मेरा हालत ऐसा, काटो तो खून नहीं। मेरा बाबा किधर भेज दिया बाबा। और उस टाइम पर रोजे चल रहे हैं, आज रोजे का 3रा दिन है। रोजा मतलब कुछ खाने का नहीं है, रमजान का दिन। तो मैं बोला, और मेरे को अरबी तो सही आती थी, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मेरे को सब ऐसे ही बोलते थे, क्या समझे। तो मैं वहां से गया, गाड़ी में तो पेपर है मेरे को पता नहीं है, और आपने मेरे को भेज दिया। और वो सुरता है ना पुलिस, मेरे को बोलता यल्ला रफीक बेन पर का, मतलब पेपर किधर है? मैं बोला पेपर अभी, ऐसे हाथ लग गया मेरा,
डैशबोर्ड पे, वो डैशबोर्ड खुल गया। देखो तो मैं बोला उसमें लिखा होता कमाल, कमल को वो डबल ए करते हैं ना तो कमाल हो जाता ना, तो उसमें लिखा होता कमाल। तो मैं बोला ले भाई, उसको दिया। बता माफी इसमें सुनता नहीं क्या मेरे को बोलता। अरे मैं बोला अभी क्या बोलेगा तुम, चुपचाप अपने अंदर ही बोला। बता यार सिर बाबा सिर बक्का सिर बोला। गाड़ी लिया जूम, उधर अकेला जा सकता ना, दूसरा नहीं जाएगा, तो स्टपनी नहीं जा सकता। तो मैं जी उधर पहुंच गया, अपना कैंप था उधर, वहां पे हमारा केटरिंग था, पहुंच गए। वो सब अरबी लोग, मैं भी कंदूरे में था, वो लोग पहनता ना वो उसमें था मैं भी। हाँ तो आए बोला कमाल कमाल, अहमद बोलते उधर, कमाल नहीं बोलेंगे, सरनेम बोलेंगे। हम लोग अहमद 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 आ गए, गले मिले, उसका किक चुम्मा जुम्मा लेते ना लोग, इधर चुम्मा सब लिए। मैं बोला कहाँ फंस गया यार। तो आपका सरनेम अहमद है? अच्छा शर्मा, और अरबाब ने उसने बना के रख दिया था। अच्छा, जिसने भेजा था आपको? ओके उसने बना दिया कमाल अहमद। ओके समझे आप? मेरे को तो डर था, मतलब पुलिस पकड़ेगा तो मेरे को फिनिश है, मैं तो डर। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं खत्म हो गया अभी, कुछ चांस ही नहीं जीने का भी, ऐसा हो गया। तो कैसे भी करके मैं पहुंच गया जी मक्का में उतरे। अभी मक्का उतर के अपना महीना में कैसे भी गुजारा। रात को जाते थे हम लोग हुक्का पीने, तो सब आते थे, बोले यल्ला अहमद हुक्का पीने जाएंगे। तो हम लोग का रेगिस्तान में जाने का हुक्का पीने। बस जी मेरा ये 1 महीना में कैसे गुजरा। बाद में अरबाब को फ़ोन किया, उधर उस टाइम पे मोबाइल नहीं था। बोला अरबाब हम आता है, बोलता हाँ प्लेन पकड़ के आओ, गाड़ी उधर छोड़ दो, प्लेन पकड़ के आओ। मेरा ठीक है। वो प्लेन भी ऐसा कि रियाद होके फिर धरान जाएगा, पहले रियाद जाएगा फिर धरान जाएगा। बस जी मैं रियाद में बोला ठीक है अभी क्या करें। रियाद का एयरपोर्ट ऐसा मैं देखा, बोला जन्नत इधर ही है, इतना जबरदस्त एयरपोर्ट रियाद का। धरान पहुंचा, धरान से मैंने टैक्सी किया, मेरा कितना रहेगा बाबा, 100 रियाल। मेरा चल जुबेल कैंप में पहुंचा, सब बोले अरे तुम आ गया, सब बोलते थे ये कि इसका खत्म हो गया है, बोला तुम आ गए। मतलब मेरा बाबा है ना, बचाने वाला कौन है? बाबा। ओम साई राम। ओम साई राम, बात बचाने वाला बाबा ही है। मैं बोला और कोई नहीं है। बोला बहुत अच्छी बात। और जी मैंने वहां से फिर इधर मेरे को बैठा, मैंने जाते ही लाइसेंस बना लिया बड़ी गाड़ी का, ट्रेला का। तो अरबाब मेरे को बोलता है, वो सबको पूछा उसने, बोलता वो लेबनान जाने के। ये देखो बाबा की कृपा, बाबा ने मेरे को तकलीफ पैसे दी, ये देखो, लेकिन तकलीफ कुछ नहीं हुआ, लाइफ में कोई तकलीफ नहीं हुआ। सब एक्सीडेंट भी हुए लेकिन कोई तकलीफ नहीं दिया बाबा। और गुर्बत में इन द सेंस थोड़ा सा मतलब पैसा कमी हुआ, लेकिन कभी ऐसे नहीं है कि कभी हुआ कमी। मैं जो भाई का बोल रहा था ना, वो हनुमान जी है, जैसे मेरे पास खत्म हुआ वो पहुंच जाते थे। मैं बोला ये बाबा का कमाल नहीं तो और किसका कमाल। समझा? बिल्कुल, ये बाबा की कृपा इसी तरह से अगर आपके साथ में है तो कोई भी तकलीफ नहीं आने देंगे। बोलिए ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। अच्छा, मैं इतना पूछना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि आप जब मक्का में गए तो मक्का में वहां पे क्या क्या देखे, क्या क्या मतलब देखा? मैंने खाली अपना केटरिंग देखा, बाहर जाता नहीं था मैं, डर के मारे। एक डर तो निकल गया था, एक डर था, मतलब कभी पकड़ नहीं लेना यार, अपना तो दुनिया नहीं है ये, क्या समझे, मतलब पकड़ ले तो खत्म है ना। तो बस रात को मेरे को लेके जाते थे, बोले यार बाबा चलो। नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि जैसे आपको कमल अहमद करके नाम लिख के उन्होंने मक्का में भेजे, तो मक्का एरिया तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन वहाँ पे जो मदीना है, मक्का मदीना, तो वो जो है हज करने की जगह है, वहाँ पे हिंदुओं को बिल्कुल स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप उस क्षेत्र में थे, मक्का के क्षेत्र में थे। अच्छा, एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी मुसलमान नाम, खैर उस वक्त तो इतना कुछ आधार कार्ड वगैरह के जैसा सिस्टम तो था नहीं, सोशल मीडिया वगैरह का। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? ये सब 84 की बात है। बिल्कुल, तो उस वक्त लास्ट 83 लास्ट की। तो उस वक्त तो इस तरह से कुछ कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो हम लोग बस फोन किया तो 2 दिन के बाद में हम लोग को चांस मिलता था। बूथ पे जाके फोन किया ना, तो घर पे फोन करना होता था तो 2 दिन के बाद में, क्योंकि लाइन लगती थी, क्या समझे। तो लाइन में खड़े रहने में छोड़ो यार, शाम को करेंगे, शाम को भी देखो तो खड़े रहते थे लोग, तो चांस मिलता नहीं। तो मैं इसीलिए मैं अपने दर्शकों से यही कह रहा था कि मैं खुद चौंकित हो गया कि
हिंदू होके किसी भी तरह से वहां पे मतलब बहुत मुश्किल है। सब यही नहीं, बहुत से लोग थे मतलब ऐसे करके जो कन्वर्ट करके उनसे चले गए। जो उनका काम वहाँ पे सफ़ेद होता है मुस्लिम का और ब्राउन होता है हिंदू का। तो मेरे पास ब्राउन था, तो मेरा कभी ये निकल गया जेब में से, कभी भी कोई चांस, मेरा फिर गया काम से। चलिए मालूम चलिए कोई बात नहीं, आप वहां तक होके आए। तो बाबा ने बोला दर्शन करके आओ। मैं बाबा का कहना माना और अरबाब ने मेरे को आते ही बोल दिया तुमको भेजेगा, क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा था। आपने दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन नहीं करा मैंने, क्योंकि वहाँ पे वो पर्दा लगा हुआ, वो तो याद मालूम होगा। वो जो है अच्छा, जहां तक पर्दा लगा हुआ है वहां तक आप गए थे? नहीं गया। वो जो है ना हमारा केटरिंग के थोड़ा सा बाहर में गया था, तो मतलब जाएगा तो लफड़ा है, क्योंकि उसको बहुत घूम फिर के जाना पड़ता है। तो मतलब जाएगा तो कभी पकड़ लिया और कभी ये मेरे को डर था कि ये कभी निकल नहीं जाए, और मैं अंदर रखना नहीं चाहता था, वो चेकिंग नहीं कर ले, क्या समझे, अरबी आगे कोई चेकिंग नहीं कर ले। तो मैं बस बोला अल्लाह ताला को मैंने बहुत याद किया उस टाइम में। बाबा तो थे ही, अल्लाह ताला भी बाबा ही है ना, हमने नाम दिया अलग अलग, लेकिन वो भी तो बाबा ही है ना। मेरा अल्लाह बस आप मेरे को बचा लेना। लेकिन आप मतलब हिंदू होते हुए भी अल्लाह करके ही मानते हैं। मैं आपको क्या बोला कि हमने नाम दिया है अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, आप बोलते ना राम राम, सबको बोलते, सत श्री अकाल बोलते हो, सब बोलते हो ना आप, अल्लाह का नहीं बोलते, अस्सलाम वालेकुम बोलते हो ना। हिंदू अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलते हैं, हमारा राम राम चलता है, जैसे ओम साई राम चलता है। सलाम वालेकुम बोल दो ना, क्या फर्क? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ हाँ, ये बात है कि अगर हम कहें तो कोई रिस्पेक्ट की साहब, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट की, मतलब वो एक उनका झुंड के अंदर में एक अलग दिखने वाला था, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की मेरी। अब आने के टाइम पे उनको 2-2 किलो बादाम, 2-2 किलो पिस्ता, 2-2 किलो किशमिश, ये सब भी दिए। मैं बोला मैं क्या करने वाला, सबको बांट दिया कैंप के अंदर आके। तो उसी दौरान और बाप बोला खाली शर्मा है ना वो जाएगा लेबनान, और लेबनान में उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी फलस्तीनी और। तो एनीवे दोस्तों, इनसे मैं 1-2 सवाल मेरे हिसाब से कर लेता हूं अपना साईं बाबा के ऊपर। आप जानते हैं कि साईं बाबा को बहुत सारे भक्त जो हैं वो अपने अपने हिसाब से, कोई दत्तात्रेय के अवतार कहते हैं, कोई श्री गणेश का अवतार कहते हैं, प्रभु श्री राम जी के अवतार कहते हैं, और कोई तो यहाँ तक ये भी कह देते कि बाबा साईनाथ एक भगवान है। तो आप निजी तौर पे बाबा साईनाथ को किस रूप में मानते हैं आपके हिसाब से? अगर हनुमान जी को आप देखेंगे ना, बहुत बड़ा रूप ले लेते, मैं साईं बाबा को ऐसे ही देखता हूँ कि बहुत बड़ा रूप ले लिया। वो सब जो अपने जो कर्म है ना वो धुल गए, इस तरह से मैं उनको मानता हूँ। गुड गुड। मेरे को ऐसा लगता है कि वही सब करने वाले हैं। हम कर्म हमारा कुछ खुद का है, हमारे को तकलीफ भी आएगी, हमको आएगी, तकलीफ वो नहीं देते, वो तकलीफ को कम कर देते। अभी पता नहीं आगे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो मैं उनको इसी तरह मानता कि वो बहुत बड़ी हस्ती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने जिस तरह से बाबा के बारे में बताया, और आपके साथ में इस तरह से मतलब बाबा साईनाथ ने अपनी लीलाएं दिखाएं और बाबा अपना कर्तव्य जो है वो करते गए एक भक्त के हिसाब से, कि आप मन से आप श्रद्धा रखते हो बाबा पे। इसके बावजूद जो है मतलब आपको कभी कभी बीच में अगर भूल भी गए तो भी जैसे ही आपको कुछ तकलीफ आई उसी वक्त आपने याद किए और बाबा ने अपना कृपा जो है अपना कर्तव्य करते रहे। तो इसके लिए क्या है कि जी आप कुछ, हमारे पास में 4 टैक्सी थी उस जमाने में। तो मैं टैक्सी, मैं तो गाड़ी तो बचपन से चलाता था। तो ड्राइवर आया, बोला आप, उसका साइलेंसर आवाज़ कर रहा था, वो आया मेरे पास में, बोला आप लेके जाओ ना। बोला ठीक है, मैं लेके गया, साइलेंसर को ठीक कराया। मेरा भाई छोटा ये भी साथ में था, हम लोग वापिस आ रहे थे। मेरा भाई बोला आवाज़ आ रही है, मैंने गाड़ी किधर देखा नहीं और गाड़ी घुमा दी, और वहां से गाड़ी स्पीड में आ रही थी। मैं बोला बाबा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आया। इवन मेरे भाई को, ओम साई राम, मेरे भाई को भी नहीं, समझा।
मैं उतर देखा, मेरा भाई बोला तो भाग, मैं संभालता हूँ। गाड़ी यहाँ से लेके 10 फुट आगे गई, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। सब लोग बोलते थे ड्राइवर खत्म है। और मैं भाग के घर पे गया, माँ को बोला जैसे ऐसे। और हमारे पिताजी आ रहे थे, एक बैल बाजार करके आप जगह माली होगी, वहां से आ रहे थे। तो एक बोला कि आपका लड़का गाड़ी चला रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मतलब लड़का है कैसा है, मतलब बच गया, गाड़ी बच जाएगी, बस इतना ही बोला। मैं बोला देखो हो गया ना, ये बाबा का कमाल। ओम साई राम, ओम साई राम। अच्छा, अब ये बताइए कि साईं बाबा को जो आप इतना दिन से मान रहे हैं, इससे पहले आप जब साईं बाबा को नहीं जानते थे तब आप किस तरह से मतलब पूजा पाठ किया करते थे? या आरती हुआ करते थे, तो आरती में मेन होता था बुक पढ़ने का। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना, जो ध्यावे फल पावे, सुख बिन के तक। बस ये मेरा रोज का कार्यक्रम था। शाम को हम लोग आरती किया करते थे, माता पिता, मेरी बहन, मेरा भाई, ये आरती हम लोग करते थे। और उसके बाद में मतलब मेरे एक इसमें जो हमारे गाड़ी चलाते थे तो मेरे को ना साईं बाबा को ला कर दिए लॉकेट। तो हम तो कभी किसी चीज को भी जो भी देगा उसको संभाल के रखने वाले हैं। मैंने पहन लिया गले के अंदर। तो फिर हमको घर वाले बोले ये साईं बाबा बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, ये वो, उधर जाओ। फिर ये चांस लग गया मेरे को, भाई लेके गए, क्या समझे, मैं वहां पहुंच गया। तो ऐसे ही मेरा ये दौर चलता है। चलिए बोलिए ओम साई। ओम साई राम, ओम साई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा हमारे इस सज्जन के साथ बातचीत, जो बाबा की लीलाओं के बारे में इतने अच्छे तरीके से, इतनी खूबसूरती से उन्होंने बताया। और आप लोगों की तरफ से एक स्पेशल कमेंट तो होना ही चाहिए कि इनकी बातें कैसी लगी आप लोगों को। और इन सज्जन के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ईरान से किस तरह से वो घर पे वापसी किए, ये बहुत ही दर्दनाक एक बात थी कि कितनी तकलीफ झेलते हुए बाबा साईनाथ की कृपा से संभव हो सका कि वो घर तक पहुंचे, ईरान। और आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि वही ईरान जिस ईरान के राष्ट्रपति का अभी 2 दिन पहले देहांत हुआ है, 19 तारीख को, 19 मई को। तो बड़ा दुखद लगा। खैर, उसी ईरान से उनकी वापसी हुई थी, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और जिस तरह से वो मक्का में गए थे, डरे डरे सहमे सहमे, और वहां से भी वो किस तरह से निकल आए, वो सिर्फ बाबा की कृपा से, कि बाबा की मान्यता उनके दिल में हमेशा है और आज भी बाबा को वो उसी तरह से मानते हैं। तो चलिए, चलते चलते आप सभी को मैं इतना कह दूं कि जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, हमारे इन सज्जन की तरफ से और मेरे तरफ से आप सभी को इत्मीनान से ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ में ओम साई राम। ओम साई, ओम साई।